नमस्कार। आज हम एक कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये कहानी है गहरे विश्वास की और उसके क्या नतीजे हो सकते हैं या क्या माने जाते हैं। स्रोत का नाम है श्रद्धा की शक्ति, एक माँ का विश्वास। जी। और ये कहानी हमें शिवपुर नाम के एक गांव में ले जाती है। वहां गीता नाम की एक विधवा है और उसका बेटा रोहन। हाँ, रोहन, जो पिछले 2 साल से काफी बीमार है, गंभीर रूप से बीमार। बिल्कुल। और गीता के पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। उसकी उम्मीद सिर्फ एक चीज पे टिकी है, भगवान शिव में उसका अटूट विश्वास। यहीं से कहानी में एक तनाव सा दिखता है ना। एक तरफ तो इतनी लाचारी, पैसे नहीं, बेटा बीमार, और दूसरी तरफ ये मजबूत आस्था। और हाँ, कहानी में ये भी आता है कि गांव वाले इस पर थोड़ा शक करते हैं, मतलब मजाक भी उड़ाते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। कुछ कहते हैं क्या भगवान दबा देंगे। जी, या कोई कहता है ये तो पागल हो गई है। तो एक बाहरी दबाव भी है उसके विश्वास के खिलाफ। बिल्कुल। लेकिन गीता, वो रोज मंदिर जाती है, फूल चढ़ाती है, उम्मीद नहीं छोड़ती। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं लगती, शायद यही उसका एकमात्र सहारा है उस हालत में। सही कहा। देखिए, उसका ये रोज का नियम ये उसके विश्वास की गहराई दिखाता है। जैसा कि कहानी बताती है, ये अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कुछ लोग उम्मीद पकड़े रहते हैं, भले ही दुनिया उसे अव्यावहारिक कहे। हाँ बिल्कुल। उसकी आस्था ही जैसे उसका कर्म बन जाती है। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक रात कहानी के हिसाब से गीता को सपना आता है। सपना? अच्छा। हाँ, सपने में भगवान शिव खुद दर्शन देते हैं और कहते हैं, गीता, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे मजबूर कर दिया, तुम्हारी भक्ति बेकार नहीं जाएगी। ओह। वो कहते हैं, कल सुबह सूरज उगते ही तुम्हारे दरवाजे पर एक साधु आएगा, उसे रोहन को छूने देना, सब ठीक हो जाएगा। वाह, तो ये सपना एक तरह की भविष्यवाणी बन गया। और कहानी का ये अहम मोड़ है। क्या ये सच होता है? हाँ, अगली सुबह बिल्कुल वैसा ही होता है। फटे कपड़ों में, लेकिन आंखों में एक तेज चमक लिए एक साधु दरवाजे पर आ जाता है। और गीता क्या करती है? यही तो देखने वाली बात है। गीता बिना एक सवाल पूछे, बिना हिचकिचाए, उस अजनबी साधु को सीधे अपने बीमार बेटे के पास ले जाती है। ये उसके विश्वास का चरम दिखाता है। मतलब कोई तर्क नहीं, कोई शक नहीं। और फिर वो पल आता है जिसे कहानी में चमत्कार कहा गया है। साधु बस रोहन के माथे पर हाथ रखता है, धीरे से कुछ मंत्र बुदबुदाता है। और रोहन, जो 2 साल से बिस्तर पर था, लगभग बेजान, वो हिलता है, आंखें खोलता है और उठ बैठता है। सांसें सामान्य हो जाती हैं। अविश्वसनीय। कहानी के हिसाब से तो ये चमत्कार ही है। और गांव वाले, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? हाँ, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनका जो मजाक था, शक था, वो सब आश्चर्य और शायद श्रद्धा में बदल जाता है। अच्छा। गांव का मुखिया, जो शायद सबका प्रतिनिधि है, वो फौरन कहता है, ये चमत्कार है, ये भगवान शिव की कृपा है। जी। ये दिखाता है कि कैसे एक घटना, चाहे वो कितनी भी अविश्वसनीय लगे, पूरे समुदाय की सोच बदल सकती है, उनकी आस्था को भी शायद मजबूत कर सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि वो साधु, वो चुपचाप चला जाता है, कुछ नहीं कहता, कोई श्रेय नहीं लेता। लेकिन गीता के लिए, और अब शायद गांव वालों के लिए भी, वो स्वयं भगवान शिव थे। हाँ, गीता तो यही मानेगी। और कहानी का जो शीर्षक है, श्रद्धा की ताकत, वो अब सिर्फ गीता की कहानी नहीं रहती, वो पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। कहानी के अंत में ये भी है कि गांव का मंदिर फिर से लोगों से भरने लगा। तो इस पूरी कहानी से मतलब क्या समझें? ये स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात में अटूट विश्वास, जैसे गीता का था, वो एक ऐसे नतीजे से जुड़ सकता